जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का सिलेबस बताने वाले हैं यूपी बोर्ड का बच्चे। तो यूपी बोर्ड का 2024-25 के लिए बच्चे सिलेबस है ये। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्शन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दिया गया है, उससे डाउनलोड कर लें। और साथ में वहां पे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप चैनल में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और कोई भी नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएंगे। तो चलें अब हम शुरू करते हैं, अपने सिलेबस को देखते हैं। तो बच्चे इसमें 70 अंक का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा जो 70 अंक का होगा। 30 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 30 अंक की होगी। खंड का है, सबसे पहले खंड का में देखते हैं बच्चे, मतलब 2 बुकें हैं भौतिक विज्ञान की। ठीक है, कक्षा 11 में यूपी बोर्ड के। तो पहली बुक के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं उसको देखो। तो सबसे पहला पार्ट है भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन, जिसमें से 1 नंबर का पूछा जाएगा बच्चे। ये चैप्टर तो अंक वाइज तो 1 ही नंबर का है, पर बच्चे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझते हो ना आप, तो ये चैप्टर पूरे फिजिक्स का एक मतलब इंटरेस्ट जगा देगा कि फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, फिजिक्स का मकसद क्या है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर वाइज भले 1 नंबर का है, पर नहीं पढ़ोगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं आएगा पूरी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मजा खराब हो जाएगा कहते हैं ना। तो ये है दूसरा चैप्टर बच्चे, शुद्ध गतिकी है, जो 6 नंबर की है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है बच्चे गति के नियम, जो कि 7 नंबर की है। चौथा है बच्चे कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, 7 नंबर की है। पांचवी है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, जो कि 7 नंबर की है। और छठा है बच्चे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो कि 7 नंबर का है। ये आपकी पहली बुक है बच्चे, इसमें से 35 अंक का आपका पेपर बनेगा। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं बच्चे एक एक चैप्टर। ये पहला इकाई आपको दिख रही है। ठीक है, पहली इकाई है भौतिक जगत तथा मापन। इसके अंदर बच्चे आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ सकते हो, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मानव मापन की आवश्यकता क्या है, मापन के मात्रक प्रणाली, एसआई प्रणाली, मात्रक मूल तथा व्युत्पन्न मूल। ठीक है, यथार्थ तथा मापन यंत्रों की परिशुद्धता, सार्थक अंक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। भौतिक राशियों की बीमीय विश्लेषण तथा इसके अनुप्रयोग, ये टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ना, और इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरी इकाई है बच्चे शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, ठीक है, इसमें भी आप पढ़ सकते हो बच्चे सारी चीजें। निर्देश फ्रेम क्या होता है, सरल रेखा में गति, गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की आरंभिक संकल्पनाएं, एक समान तथा असमान गति, मध्य चाल, त्वरणिक ताक्षणिक वेग, ये सारी चीजें। एक समान त्वरित गति, वेग समय, स्थिर समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, देख रहे हो सारी चीजें आपको बच्चे यहाँ पे एक लाइन बाय लाइन पूरा लिखा गया है। मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चे, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को आगे आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पूरा ये। इसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिए खंड खा है आपका, जिसके अंदर अस्थूल द्रव्य के गुण को आपको पढ़ना है, और इसके अंदर ऊष्मागतिकी को पढ़ना है, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसीय अणुगति सिद्धांत पढ़ना है, दोलन तथा तरंगे पढ़ना है। ये भी बच्चे 35 नंबर की है। ठीक है, तो 35 पहली बुक से, 35 सेकंड बुक से, टोटल 70 नंबर का पेपर बनेगा। और इसका भी यहाँ पे दिया गया है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चे समझ में आया। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं बच्चे, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।